क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जिसका नाम एक फल के नाम पर रखा गया है? और क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली एसी वाली कोठी दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि इसी छोटे से शहर आंवला में बनी थी? आज की कहानी इसी रहस्यमयी और गौरवशाली शहर की है, जिसे कभी पूर्व का बुखारा कहा जाता था। आंवला का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही दिलचस्प भी। कहा जाता है कि सदियों पहले इस इलाके में आंवले के पेड़ों के इतने घने और विशाल जंगल हुआ करते थे कि दूर दूर से लोग इसे आंवला के नाम से ही पुकारने लगे। धीरे धीरे पेड़ों के झुरमुट से निकलकर यह एक महान रियासत बन गया। रुहेलों के शासनकाल के दौरान, यानी साल 1730 से 1774 के बीच, आंवला अपनी खूबसूरती के चरम पर था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त इस शहर में 1700 मस्जिदें और 1700 कुएं हुआ करते थे। इसकी भव्यता को देखकर दुनिया इसकी तुलना मध्य एशिया के मशहूर शहर बुखारा से करती थी। अब बात करते हैं आंवला के ऐतिहासिक रामनगर की। यहाँ आज भी अहिछत्र का किला मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग भीम की गदा के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी का एक विशाल टीला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह धरती आध्यात्म का केंद्र भी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने इसी जगह के पास अपनी कठोर तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। आंवला की सबसे अनोखी बात है यहाँ की खासबाग कोठी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब देश में बिजली और एयर कंडीशनर का नामो निशान नहीं था, तब इस कोठी में कुदरती एसी चलता था। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस कोठी के नीचे एक विशाल बर्फ खाना बनाया गया था। बड़े बड़े पंखों के जरिए उस बर्फ की ठंडक को कमरों तक पहुँचाया जाता था। सोचिए क्या बेजोड़ इंजीनियरिंग थी उस जमाने की। कभी रामपुर रियासत का हिस्सा रहा आंवला आज अपनी इफ्को खाद फैक्ट्री और पेट्रोलियम डिपो के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर गवाह है कि हम इतिहास में कितने उन्नत और समृद्ध थे। तो क्या आप कभी आंवला की इस भीम की गदा को देखने गए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बरेली और उसके आसपास के इलाकों की इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए स्टोरीज ऑफ बरेली को अभी फॉलो करें।